उन प्रस्तुत है साड़ा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात सभी श्रोताओं को। आज के इस कार्यक्रम में सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। तो आज जैसा कि आप जानते ही हैं है 11 नवंबर, एक बहुत ही खास दिन है और ये 11 नवंबर का दिन है बड़ा ही खास। तो आज के दिन की खासियत क्या है, करते हैं अभी इस पर बात। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं और अगर आप मालिक हैं और मैदान में खड़े हुए हैं तो ये याद रखिए कि तरह तरह की आजमाइशें पेश आएंगी। कोई भी नहीं चाहता कि गमों और दुखों में अपने को डाले, लेकिन अगर हमने जिम्मेदारी का बोझ उठाया है तो तरह तरह की परेशानियां हमें पेश आएंगी। अगर हम मैदान में दौड़ रहे हैं तो कदम कदम पर हमको ठोकरों से दो चार होना पड़ेगा। उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे हमें उकताना नहीं चाहिए। मर्द बनकर उन तमाम जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए और उन परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। अगर एक जिंदा इंसान है और उसकी रगों में गर्म और जिंदा खून दौड़ रहा है तब उसके लिए बीमारियां भी हैं, ठोकरें भी हैं, मुसीबतें भी हैं, हर तरह की परेशानियां भी हैं। तो जिंदगी का मानी यही है कि हम बोझ उठाएं और बोझ इस तरह न उठाएं कि घबराए हुए उठाएं, हिम्मत के साथ उठाएं। ये आवाज है श्रोताओं उस महान क्रांतिकारी की जिसे इतिहास में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तो इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर न जाने कितने लेख लिखे, कितने ही भाषण दिए। बात करेंगे आज उस राजनेता की जिसने देश में IIT, IIM और UGC जैसी संस्थाओं की नींव रखी, देश के पहले शिक्षा मंत्री बने और जिनकी याद में हर साल आज ही के दिन हम शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। तो ये आवाज जो आपने सुनी नेहरू की कैबिनेट में 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। बहुत ही प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता थे जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। आज उनका जन्म दिवस है तो उन्हें हम याद करेंगे। शायद आप जानते होंगे मौलाना आजाद 12-13 साल की उम्र में ही एक पत्रिका के संपादक भी बन गए थे। 1912 में उन्होंने अल हिलाल नाम की पत्रिका निकालनी शुरू की थी। इससे वो अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे। उस वक्त उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की तो अंग्रेजों ने उनकी मैगजीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अबुल कलाम रुके नहीं, वो भला कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अल बलाग नाम से दूसरी मैगजीन शुरू की। वो सांप्रदायिक सौहार्द को सबसे जरूरी मानते थे और आज इस दौर में जब राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह जुमलेबाजी बन गए हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि महात्मा गांधी और नेहरू क्या कहते थे उनके बारे में और खुद मौलाना आजाद राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे। ये कुछ ऐसी बातें आप जानेंगे जो शायद आपको पता नहीं होंगी। तो जब भी मौका मिला मौलाना आजाद को फिरका परस्ती रोकने की कोशिश की उन्होंने और लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराया। जब देश बंट रहा था उस समय भी हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े हिमायती थे मौलाना। 1947 में बकर ईद पर जामा मस्जिद में उनका जो एक भाषण था बहुत ही ऐतिहासिक है। अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है हमने कि मौलाना का वो भाषण सुनकर हजारों लोग सरहद पार जाते जाते लौट आए थे और यहीं रुक गए हिंदुस्तान में। उस भाषण में मौलाना ने कहा था, आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? ये देखो मस्जिद की मीनारें तुमसे उचक कर सवाल कर रही हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफ़हात को कहाँ गुम कर दिया है। अभी कल की बात है कि यहीं जमुना के किनारे वजूह किया था। श्रोताओं 1921 में आगरा के अल हिलाल मैगजीन में मौलाना आजाद ने कुछ यूं लिखा, मैं यह बताना चाहूँगा कि मैंने अपना सबसे पहला लक्ष्य
हिंदू मुस्लिम एकता रखा है। मैं दृढ़ता के साथ मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि वे हिंदुओं के साथ प्रेम और भाईचारे का रिश्ता कायम करें, जिससे हम एक सफल राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो नेहरू से लेकर महात्मा गांधी तक सब मौलाना आजाद के मुरीद थे। नेहरू जी ने तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखा भी है, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में छिड़ी गई बहसों को देखते हुए मौलाना आजाद जैसी शख्सियतों के बारे में पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है। 18 मई 1940 को सेवाग्राम में गांधी जी ने मौलाना आजाद के बारे में लिखा था, इस्लाम का जितना ज्ञान उन्हें है उससे अधिक किसी को नहीं होगा। उनकी जितनी श्रद्धा इस्लाम में है उतनी ही दृढ़ श्रद्धा राष्ट्रवादिता में भी है। तो हम कह सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रवाद का असल ब्रांड एम्बेसडर थे। आपको कभी मौका मिले तो जामा मस्जिद पर मौलाना आजाद का दिया भाषण जरूर पढ़िएगा। इसी भाषण में उन्होंने कहा था, आओ कसम खा लो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के लिए बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। आजाद उर्दू में कविताएं भी लिखते थे। इन्हें लोग कलम के सिपाही के नाम से भी जानते हैं। मौलाना आजाद 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे नौजवान अध्यक्ष भी बने थे। मौलाना महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते रहे। हमेशा ही उन्होंने सादगी का जीवन पसंद किया और आपको ये जानकर हैरानी होगी, उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं थी। उनके जाने के बाद जब उनकी अलमारी खोली गई तो कुछ सूती अचकने, 1 दर्जन खादी के कुर्ते पैजामे, 2 जोड़ी सैंडल, एक पुराना ड्रेसिंग गाउन और एक उपयोग किया हुआ ब्रश मिला था, बस। लेकिन वहां पर बहुत सारी दुर्लभ किताबें थीं जो अब राष्ट्र की संपत्ति हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और वो अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से एक थे। तो मौलाना आजाद न सिर्फ एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षाविद और लेखक थे, वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और देश में शिक्षा की प्रगति के लिए उनका जो अहम योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की शिक्षा की फील्ड में किए गए योगदान के लिए उनके जन्म दिवस पर 2015 में नेशनल एजुकेशन डे यानी जो हम आज मना रहे हैं अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये मनाने का फैसला किया। तो भारत की आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और UGC की स्थापना की उन्होंने। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए उन्होंने। शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे संस्थानों की स्थापना भी की थी, जिसमें संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी भी शामिल हैं। कई भाषाएं आती थी उनको, उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी और इंग्लिश भी। पढ़ाई के दिनों में वो काफी प्रतिभाशाली और मजबूत इरादे वाले छात्र थे और अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही मौलाना ने एक लाइब्रेरी भी खोल ली थी। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किताबों के साथ, शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ किस तरह से जुड़े हुए थे। बहुत ही विवेकशील छात्र भी रहे होंगे वो। आजाद ने 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की सिफारिश की थी सरकार से। तो शिक्षा के प्रति उनका जो नजरिया था वो काफी दूरगामी था। उस दौर में भी उन्होंने भविष्य की शिक्षा प्रणाली के बारे में विवेकपूर्ण सोचा और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं उन्होंने देश को सौंपी। तो निश्चय ही शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत महान है। तो आज जबकि हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मना रहे हैं, तो सोचने का वक्त है ये कि पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में हम व्यक्तिगत तौर पर इस समाज को क्या दे रहे हैं। अब हम और आप ये तो जानते ही हैं कि हमारी पूरी क्षमता को सही ढंग से अगर हम विकसित करना चाहें और न्याय संगत, न्यायपूर्ण सामाजिक विकास के लिए और फिर राष्ट्रीय संपन्नता को बढ़ावा देने के लिए हर आदमी का शिक्षित होना तो बहुत जरूरी है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी तौर पर जहां नई नई शिक्षा नीतियां बनती रहती हैं, तो वहीं समाज का एक अंग होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर भी हमारे बहुत सारे फर्ज बनते हैं, क्योंकि शिक्षा हासिल करना ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। सुनो घंटी बजे, स्कूल की चलो स्कूल।
तो और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घर की बजे, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। तो आज इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सरकारी तौर पर तो बच्चों के भविष्य को देखकर अच्छी से अच्छी नीतियां बनाई ही जा रही हैं। इस शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ये है कि हम व्यक्तिगत तौर पर इस समाज में रहते हुए अपना कर्तव्य जानकर आखिर कितने लोगों को शिक्षा से रूबरू करवा रहे हैं। आप जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी उम्र से दोगुने उम्र के छात्रों को पढ़ाया करते थे। किसी अशिक्षित को आप अपना समय देकर उसे शिक्षित बनाकर समाज में एक नए अंतर की पहल कर सकते हैं। हमारे जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं ना जीवन में, ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आपके जैसा ही कोई और भी इस समाज में, इस देश में एक अच्छा नागरिक बने जो पढ़ा लिखा हो, अपनी समझ, अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से अपने जीवन के फैसले ले सकता हो, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर सकता हो शिक्षा के जरिए, और फिर छोटे स्तर पर ही सही देश और समाज में अपना योगदान दे सकता हो। तो इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। आपकी थोड़ी सी मेहनत से अगर कोई दूसरा शिक्षा हासिल कर लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है, वो एक अच्छा जीवन जी सकता है, तो सोचिए ये सब देखकर आपको कितनी खुशी हासिल होगी। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके समुदाय के लिए परिवर्तन की एक नई पहल बन सकता है। आपका जो प्रयास है वो शायद किसी के जीवन को थोड़ा सा बेहतर बना सकता है, उसके जीवन में खुशियां ला सकता है। कहना आपसे ये है कि शिक्षा रूपी या ज्ञान रूपी एक जो रोशनी है वो अगर किसी के जीवन में आप भरते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी आपके जीवन में घटित नहीं हो सकता। बस जरूरत है तो इच्छा शक्ति की और फिर एक कदम उठाने की। जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, ये पुरुष और नारी। इनमें से हो एक भी अनपढ़ तो ये कठिनाई है भारी। नारी पढ़ लेगी तो अपने बच्चों को भी वो पढ़ाएगी। अपने जीवन को भी नारी हर तरफ बेहतर बनाएगी। उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी कहीं भी कभी भी। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। जी, तो शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या महत्वपूर्ण हो रहा है, इसका ज्ञान भी भाई हमें होना ही चाहिए।
तो श्रोताओं, आज है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आज ही के दिन हम मना रहे हैं अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस। तो आज इस मौके पर हम एक वादा खुद से करें कि अपने आप को और ज्यादा शिक्षित करेंगे और आसपास हमारे अगर कोई अशिक्षित है तो उसे भी पढ़ाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब आपसे अनुमति चाहेंगे हम। आप सुनते रहिए हमारा प्रसारण। आपका दिन शुभ हो। दीजिए अनुमति। नमस्कार। उन्हें तो सुना करते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति सुनीता भगत।